आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको बाइबल के वचन, प्रभु यीशु की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियां और आत्मा को शांति और आशीष देने वाली प्रार्थनाएं मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज रात हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना विशेष रूप से परिवार और प्रियजनों की शांति और सुख के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, कठिन समय में सहायता और मार्गदर्शन के लिए, देश और समाज में भाईचारे और विकास के लिए, शिक्षा, आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, रिश्तों में सुधार, प्रेम और नम्रता के लिए, जीवन के उद्देश्य, अनुशासन और सफलता के लिए। आइए इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु का आशीर्वाद पाएं और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को नई दिशा दें। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया उनके जीवन को आपके प्रेम और आशीर्वाद से भर दें। उनके रिश्तों में समझ और सामंजस्य हो और हर सदस्य को शांति मिले। जो संघर्ष में हैं, उन्हें साहस और ताकत दें। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर सदस्य आपके प्रेम और मार्गदर्शन से हमेशा सुरक्षित रहे। प्रभु, हम हमारे चर्च और उसमें शामिल सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें एकजुट रहने की शक्ति दें ताकि हम सभी मिलकर आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम हों। हम चाहते हैं कि आपके वचन का प्रचार हर स्थान पर हो और सभी विश्वासियों का विश्वास मजबूत हो। हमें एक दूसरे की मदद करने की भावना दें ताकि हम आपके नाम को बढ़ावा दें और सबको शांति और प्रेम की दिशा दिखाएं। हे परमेश्वर, हम इस दुनिया और हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके मार्गदर्शन से हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति और समृद्धि आए। कृपया हमारे नेताओं को सही दिशा में मार्गदर्शन दें ताकि वे सही निर्णय ले सकें और समाज में न्याय और समानता स्थापित कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारे की भावना बनी रहे और सभी धर्मों और जातियों के लोग एकजुट होकर प्रेम और शांति के साथ रहें। हम आपके मार्गदर्शन में दुनिया को बेहतर स्थान बनाने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिन समय का सामना कर रहे हैं, चाहे वह शारीरिक बीमारी, मानसिक संकट या पारिवारिक तनाव से जूझ रहे हों। कृपया उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराएं। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप हर मुश्किल में उनके साथ हैं। आप उनके दर्द को कम करें और उन्हें मानसिक शांति और ताकत दें। हम चाहते हैं कि वे विश्वास रखें कि हर समस्या का समाधान आपके हाथों में है और आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। हे परमेश्वर, हम आपकी कृपा से आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं। कृपया हमें आपके वचन की गहरी समझ दें और हमें उसे अपने जीवन में लागू करने की शक्ति प्रदान करें। हम चाहते हैं कि हम आपके वचन का पालन करें और आपके मार्ग पर चलें। हमें हर कदम पर आपकी उपस्थिति का एहसास हो ताकि हम कभी भी आपके मार्ग से भटके नहीं। हमें मानसिक शांति और धैर्य दें ताकि हम आपके आदेशों को सही तरीके से समझ सकें और उन पर चल सकें। हे प्रभु, हम अपने और हमारे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखें। हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन में हमेशा हमारा साथ देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमें आपकी सुरक्षा का अनुभव हो और हम यह जान सकें कि आप हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। कृपया हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करें और हमें मानसिक और भावनात्मक ताकत दें ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना सही तरीके से कर सकें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को अपने प्रेम, दया और करुणा से भर दें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हम आपके प्रेम से प्रेरित होकर हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमें दूसरों की मदद करने की भावना दें ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। हमारे शब्द और कार्य आपके प्रेम और शांति का प्रतीक बने। कृपया हमें ऐसा हृदय दें जो हर जरूरतमंद के लिए खुला हो और आपके प्रेम को सच्चे रूप में व्यक्त कर सके। हे प्रभु, हम अपने समाज और समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि हम सभी एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं और हमें समाज में शांति, एकता और सहयोग की भावना बढ़ानी चाहिए।
हमें अपने समुदाय के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें और हमें यह सिखाएं कि हम एकजुट होकर समाज को बेहतर बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मदद से हमारे समुदाय में खुशहाली और समृद्धि आए और हर किसी को अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिले। हे प्रभु, हम आपसे शांति और संतुलन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ गहरे संबंध में रहते हुए शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। कृपया हमें इस दुनिया की व्यस्तताओं से दूर रहने की शक्ति दें ताकि हम आपके वचनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमें यह समझ दें कि सच्ची शांति केवल आपकी उपस्थिति में ही मिलती है और हमें किसी भी परिस्थिति में आपके आशीर्वाद का अनुभव हो। हम चाहते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य से भटके नहीं, बल्कि हमेशा आपके मार्ग पर चलें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समृद्धि और भलाई का आशीर्वाद दें। हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, वे केवल आपके आशीर्वाद से ही हैं। कृपया हमारे प्रयासों में सफलता दें और हमें यह सिखाएं कि हम अपने आशीर्वादों का सही और अच्छे तरीके से उपयोग करें। हम चाहते हैं कि हम न केवल अपने परिवार की देखभाल कर सकें, बल्कि दूसरों की भी मदद करें। हमें हर परिस्थिति में आभार और संतुलन का अनुभव हो ताकि हम अपने जीवन को आपके आशीर्वाद से परिपूर्ण कर सकें। हे परमेश्वर, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कृपया उनके दिलों और दिमागों में शांति और संतुलन का आशीर्वाद दें। हमें यह याद दिलाएं कि हम किसी भी कठिनाई का सामना अकेले नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमें धैर्य और साहस दें ताकि हम मानसिक रूप से मजबूत रह सकें। हमारे भीतर मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें ताकि हम जीवन के हर पहलू में स्थिरता और संतुलन पा सकें। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि शांति केवल आपकी उपस्थिति में ही प्राप्त होती है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करें। हमें यह सिखाएं कि हमारी शिक्षा केवल इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके वचन और सच्चाई को समझने के लिए है। कृपया हमें गहरी समझ और सही दृष्टिकोण प्रदान करें ताकि हम सही निर्णय ले सकें और दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार कर सकें। हम चाहते हैं कि हम अपनी शिक्षा का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करें। हमें यह याद दिलाएं कि ज्ञान ही वह मार्ग है जो हमें सच्चाई और न्याय की ओर ले जाता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जीवन की मुश्किलों से उबरने के लिए साहस और उम्मीद प्रदान करें। हम जानते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। कृपया हमें यह समझाने की शक्ति दें कि कठिन समय में भी आप हमारे साथ हैं और हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें उन समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें हल करने का मार्गदर्शन दें। हमें विश्वास दिलाएं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपके साथ हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हम चाहते हैं कि हमारे हर प्रयास में आपकी आशीर्वाद की कृपा हो और हम हमेशा आपकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करें। हमें सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने की शक्ति दें ताकि हम जो भी करें उसमें सफलता प्राप्त करें। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि पा सकें और हमें यह समझने की शक्ति दें कि समृद्धि केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी होनी चाहिए। हे परमेश्वर, हम आपके वचन का पालन करने की शक्ति और समझ मांगते हैं। हम जानते हैं कि आपका मार्गदर्शन ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। कृपया हमें अपने जीवन में आपके शिक्षाओं को लागू करने की शक्ति दें। हम चाहते हैं कि हम न केवल आपके वचन को पढ़ें, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाएं और हर कार्य में उसे लागू करें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि आपके वचन हमारे भले के लिए हैं और हमें अपनी जिंदगी को आपके मार्गदर्शन के अनुसार जीना चाहिए। हे प्रभु, हम आपके पास आते हैं ताकि आप हमारे दिलों से स्वार्थ और अहंकार को निकालकर हमें दीनता और विनम्रता का आशीर्वाद दें। हमें यह समझाने की शक्ति दें कि ये नकारात्मक भावनाएं हमारे रिश्तों को कमजोर करती हैं और हमें सच्ची शांति से दूर करती हैं। कृपया हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान दिखाने की शक्ति दें।
हमें यह एहसास दिलाएं कि हम सभी आपके द्वारा बनाए गए हैं और जैसे आपने हमें प्रेम किया है वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जीवन में उत्साह और प्रेरणा दें। हमें कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने या निराश होने का मन न हो। हमें यह समझने की शक्ति दें कि हर दिन एक नया अवसर है और हमें हर कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए। कृपया हमें यह प्रेरणा दें कि हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन को और बेहतर बना सकें। जब हम थक जाएं या कमजोर महसूस करें तो हमें आपकी शक्ति का एहसास कराएं ताकि हम कभी हार न माने और हमेशा आगे बढ़ते रहें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझदार और जिम्मेदार बनाएं। हमें यह समझने की शक्ति दें कि हमारे हर निर्णय और कार्य का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कृपया हमें इस जिम्मेदारी का एहसास कराएं ताकि हम अपने कर्तव्यों को सही और न्यायपूर्ण तरीके से निभा सकें। हमें यह सिखाएं कि समझदारी केवल उम्र के साथ नहीं आती, बल्कि यह आपके वचन को समझने और जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से काम करने से आती है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दूसरों के लिए दया और करुणा का आशीर्वाद दें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि दूसरों का दर्द और दुख हमारे ही दर्द और दुख के समान है। हम चाहते हैं कि हम हर स्थिति में उनकी मदद करें, चाहे वे गरीब हों, बीमार हों या कठिनाई में हों। हमें यह सिखाएं कि दया और करुणा दिखाने से हम उनके जीवन में आशा और सुख ला सकते हैं और यह आपके प्रेम का सही रूप बन सकता है। हे प्रभु, हम आपके आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल आपकी कृपा से है। कृपया हमें हमेशा आभारी रहने की शक्ति दें और हमें यह समझने की बुद्धि प्रदान करें कि हर दिन जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वह आपके आशीर्वाद से ही है। हम चाहते हैं कि हम आपके आशीर्वाद का सही उपयोग करें और जीवन में सदैव आभार बनाए रखें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी शक्ति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करें। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति हमारे जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि जब हम आपके साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हमें यह एहसास दिलाएं कि आपकी शक्ति हमारे भीतर काम करती है और हमें हर परिस्थितियों में साहस और स्थिरता प्रदान करती है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सच्चे प्रेम की समझ दें। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों और मनोभावनाओं में भी प्रकट होता है। हमें यह सिखाएं कि हम प्रेम को बिना शर्त और बिना स्वार्थ के दिखाएं। जब हम सच्चे प्रेम का पालन करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और गहरे होते हैं, चाहे वह आपके साथ हो या दूसरों के साथ। कृपया हमें प्रेरणा दें कि हम हर व्यक्ति से प्रेम और दया से पेश आएं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मानसिक और आत्मिक शांति का आशीर्वाद दें। जीवन की भागदौड़ और संघर्षों के बीच हमें अपनी शांति बनाए रखना कठिन हो जाता है। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि असली शांति हमारे भीतर से आती है और आपकी उपस्थिति में हमें यह मिलती है। हमें अपनी चिंताओं और तनावों से ऊपर उठने की ताकत दें ताकि हम संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। कृपया हमें अपने जीवन में स्थिरता और शांति बनाए रखने का मार्गदर्शन करें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे रिश्तों में सुधार और शांति प्रदान करें। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी गलतियों से रिश्तों में दूरियां बढ़ाते हैं। कृपया हमें दिल से एक दूसरे को समझने और प्रेम देने की शक्ति दें। हमें यह सिखाएं कि हम आपसी सम्मान और दया से हर संबंध को मजबूत और गहरा बना सकें। हमें क्षमा और समझ की भावना से भर दें ताकि हम अपने परिवार, दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकें। हे प्रभु, हम आपके पास प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नम्र और विनम्र बनाएं। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि हमारी सफलता और आशीर्वादों पर गर्व करने के बजाय हमें उन्हें आपके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें यह सिखाएं कि नम्रता और विनम्रता केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि आपके प्रति भी होनी चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को अहंकार में न बदलने की समझ और ताकत दें ताकि हम हमेशा आपके मार्ग पर चलें और आपके प्रति सम्मान और प्रेम बनाए रखें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता की शक्ति दें। हमें यह सिखाएं
कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आंतरिक ताकत और विश्वास को केवल आपके ऊपर रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में आपको अपने दिल से सच्चे विश्वास के साथ महसूस कर सकें। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता केवल आपके साथ संबंध को मजबूत करने से आती है। हमें यह साहस और प्रेरणा दें कि हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और हर कठिनाई का सामना आपके सहारे से कर सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य समझने की शक्ति दें। कृपया हमें यह समझने की क्षमता दें कि हमारा जीवन केवल अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी सेवा में होना चाहिए। हमें यह दिखाएं कि हम जो भी कार्य करें वह आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो। हमें प्रेरणा दें कि हम अपने जीवन को आपके द्वारा निर्धारित मार्ग में पूरी निष्ठा से समर्पित करें, ताकि हम आपके प्रेम और उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकें। हे परमेश्वर, हम आपके पास प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दृढ़ हिम्मत और गहरा विश्वास प्रदान करें। जब हम जीवन के कठिन रास्तों पर चलें, तब हमें आपकी मदद और समर्थन की आवश्यकता महसूस होती है। कृपया हमें यह यकीन दिलाएं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें हर मुश्किल में आपके प्रति भरोसा बनाए रखने की शक्ति दें, ताकि हम अपना आत्मविश्वास न खोएं और हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं कि हम हमेशा आपके मार्गदर्शन में रहें, क्योंकि आपकी शक्ति और प्रेम से ही हम सच्चे रूप में मजबूत बन सकते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति और प्रेरणा दें। हम जानते हैं कि आज के समाज में कई समस्याएं हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे दिलों और दिमागों को जागरूक करें, ताकि हम अच्छाई और प्रेम को बढ़ावा दे सकें। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दें कि हम एक एक कदम से समाज में सुधार ला सकते हैं। हमें यह प्रेरणा दें कि हम समाज में असमानताओं, अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े हो सकें और सच्चाई तथा न्याय के लिए कार्य करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जीवन में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति और साहस दें। कृपया हमें यह सिखाएं कि अनुशासन केवल हमारे बाहरी कार्यों में ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और भावनाओं में भी होना चाहिए। हमें यह समझने की शक्ति दें कि अनुशासन से ही हम जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता, संतुलन और शांति पा सकते हैं। कृपया हमें प्रेरित करें कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और हर कदम पर आपकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें और साथ में प्रभु की योजनाओं पर विश्वास बनाए रखें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।